ओके, सेकंड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 6 का सेकंड क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टाइप दैट विल डिस्कस इन द क्लास. साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 एंड वी वांट टू फाइंड कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. तो साइन थीटा दिया हुआ है तो हमें फॉर्मूला पता है. क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो 11/61 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11/61 होल स्क्वायर. तो 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121 और 16 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर 3721. हाँ, तो यहाँ पे 3721 क्या हुआ? डिनोमीटर सेम. तो यहाँ पे 3721 माइनस 121 कितना आएगा? 3600 अपॉन 3721. ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस थीटा कितना होगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. ये किसका स्क्वायर रूट है? 60 का. तो ये ऑलरेडी 61 का है, आपको पता है ना. इधर लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट. तो देयरफॉर अभी हमें कॉस थीटा ही चाहिए ना. कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/61. दिस इज द आंसर. ठीक है, देखो ये आंसर हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी. थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 2 और हमें बाकी की वैल्यूज़ निकालनी है. तो सपोज अगर एक डायग्राम निकालते हैं ABC ABC और ये थीटा लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज़ निकालना है ना. हाँ, तो अभी कंसीडर करते हैं. कंसीडर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ACB थीटा है. तो अभी इसका tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट AB अपॉन BC, राइट. AB अपॉन BC. हाँ, मगर अभी उन्होंने क्या दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है. tan थीटा इज इक्वल टू 2 उन्होंने गिवन दिया हुआ है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज इक्वल टू AB अपॉन BC बराबर. हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हुआ? 1 हुआ. देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2BC बराबर. तो अभी हम लोग लिख सकते हैं. अभी क्या लिख सकते हैं? सपोज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 2K. BC के बदले में हम लोग K पकड़ते और BC कितना हुआ? 1K. समझ में आ रहा है? या तो ऐसे देखो, चलो ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते. AB 2 है, BC 1 है. चलो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कन्फ्यूजन नहीं करना है. ये 2:1 है ना. AB अपॉन BC इज इक्वल 2:1. तो अभी AB मतलब 2BC है तो 2K हो गया. करेक्ट है. और BC कितना है? 1 है. तो BC 1 2:1 है ना. 2:1 समझ में आया? तो ये हो गया. अभी हमें बाय पाइथागोरस अभी AB मिला आपको, ये 2K मिला, 1K मिला, तो AC भी तो चाहिए है ना. तो AC निकलते हैं. तो AC कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस से. पाइथागोरस थियरम. पाइथागोरस थियरम से करते क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AB कितना है? 2K का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. तो 4K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 5K स्क्वायर हुआ. क्या हुआ है? AC स्क्वायर. देयरफॉर AC इज इक्वल टू √5K. क्या हुआ? टेकिंग स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट वैल्यू समझा K का.
के का वैल्यू समझा? ओके, अभी हम लोग यहाँ पे ही कर रहे हैं क्योंकि सब वैल्यूज़ निकालने हैं ना। अभी एक एक लिखना चालू करते हैं। साइन थीटा, अभी साइन थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी है, ए बी अपॉन ए सी, करेक्ट है। ए बी कितना है? ए बी हमें मिला है 2k और ए सी कितना मिला है? √5k। तो के कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2/√5। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? एडजस्टमेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी सी अपॉन ए सी, राइट। तो बी सी कितना है हमारे पास? k। ए सी कितना है? √5k। अगेन के कट हो गया तो 1/√5। अभी कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट ए बी, उल्टा करना है। अभी ए सी कितना है? √5k और ए बी कितना है? 2k। यहाँ पे चाहिए तो लिख के रख सकते, तो इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अगेन कट तो √5/2 कॉसेक हो गया। अभी क्या निकलना है? सेक। सेक थीटा क्या है? तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजस्टमेंट, एडजस्टेंट, तो √5k अपॉन बी सी कितना है? k। एक कट हुआ तो क्या बचेगा? √5/1 या √5 सिर्फ भी लिख सकते। फिर क्या बचा? कॉट। कॉट में क्या होता है? उल्टा, एडजस्टमेंट अपॉन अपोजिट, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी कितना है? k और ए बी कितना है? 2k। कट हो गया तो 1/2। तो ये इस तरह हम आपको सब वैल्यूज़ मिले। लास्ट में आप वैल्यूज़ लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू 2√5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√5, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √5/2, सेक थीटा इज इक्वल टू √5/1, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सिमिलर ही है। यहाँ पे वैल्यू दिया है सेक थीटा का। सेक थीटा का वैल्यू है 13/12 और हमें बाकी के वैल्यूज़ निकालने। अगेन हम लोग क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं एक ट्रायंगल को, ए बी सी, ए बी सी, ए राइट एंगल है और ये थीटा है। हाँ, तो अभी हम लोग लिखना पड़ेगा कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी इज 90 डिग्री या राइट ट्रायंगल। एंगल लिखते, ट्रायंगल नहीं लिखते, एंगल। और एंगल ए सी बी इज थीटा। थीटा मतलब एंगल होते हैं। हाँ, अभी हमें वैल्यू किसका दिया? सेक का। तो सेक थीटा क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजस्टमेंट बी सी। तो सेक थीटा क्या है? सेक थीटा का वैल्यू क्या है? 13/12 उन्होंने दिया हुआ है, गिवन दिया है ना। तो ये किसका वैल्यू हुआ? ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 13/12। तो क्या हुआ? ए सी जो है वो हुआ 13k, ए सी 13k एंड बी सी 12k, करेक्ट। अभी बाय पाइथागोरस कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी राइट एंगल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें ए सी है, बी सी ए बी चाहिए कि नहीं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कर सकते हैं 13k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, निकालना है, प्लस बी सी कितना है? 12k स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 1 ए बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे ए बी स्क्वायर को रखते हैं, चलो। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर।
ये कितना हुआ 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर। ये क्या हुआ ए बी स्क्वायर हुआ, तो देयरफॉर ए बी कितना हुआ 5 के। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी यहाँ पे वो अभी हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 5 के, ए सी कितना है 13 के, तो के कट बचेगा 5 अपॉन 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है 12 के, ए सी कितना है 13 के कट 12 अपॉन 13। यहाँ पे बचा हुआ यहाँ पे कर रहे हैं। कॉस थीटा हो गया। अभी क्या बचा टेन थीटा। टेन थीटा क्या आएगा ए बी अपॉन बी सी आएगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है 5 के और बी सी कितना है 12 के, तो कितना बचेगा एक कट होके 5 अपॉन 12। कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या आएगा ए सी अपॉन ए बी। ए सी कितना है 12 के 13 के सॉरी, और ये कितना है 5 के, तो के कट करके 13 अपॉन 5। कॉसेक हो गया। अभी कॉट, कॉट थीटा कितना होगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, तो कितना हुआ 12 के अपॉन 5 के, तो 12 अपॉन 5 के कट हो जाएगा। हो गया। लास्ट में आपने ये वैल्यूज जैसे हम लोग पहले सम में किए वैसे वैल्यूज लिख सकते हैं। चलो ये भी लिख देते हैं। देयरफॉर क्या क्या मिला आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, टेन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, cosec theta is equal to 13 upon 5 and cot theta is equal to 12 upon 5। और एक वैल्यू तो sec theta तो उन्होंने ही दिया था, फिर वो करने की ज़रूरत नहीं।